दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी का डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए आज ही स्टॉक 1% के आसपास ऊपर की तरफ आके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। अगर इसी लेवल के आसपास हम देखेंगे तो आज देखो इसी लेवल के आसपास हमको ऐसा कुछ बॉल्क डील वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये लेवल के आसपास अगर आप उसका स्टॉक वैल्यू को देखोगे, देखो कुछ महीना से ये जो स्टॉक वैल्यू है एक रेंज के अंदर हमको मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो पूरा एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है और धीरे धीरे ऊपर लेवल से थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है। 8000 लेवल के आसपास जनरली ये ट्रेड कर रहा था, अभी 6200 या 6000 लेवल के आसपास काम कर रहा है। तो लगभग 25% के आसपास फॉल हमको इस पे देखने के लिए मिला है। तो ऐसे क्या कॉज है और ये स्टॉक के अंदर क्यों ये फॉल देखने के लिए मिला है और कितना फॉल देखने के लिए मिलेगा, या ये स्टॉक पे इसी लेवल पे सपोर्ट लेके पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट आना चाहिए। चलिए उसके बारे में डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके जानते हैं। देखो इसी लेवल के आसपास टाटा इन्वेस्टमेंट स्टॉक का स्क्रीनर साइट के अंदर मैंने ओपन करके रखा है। टाटा इन्वेस्टमेंट स्टॉक बोथ बीएससी एंड एनएससी के अंदर लिस्ट है और इसी लेवल के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन 31,000 से ज्यादा है। तो जनरली जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है वो लार्ज कैप रेंज के अंदर आता है। तो इसी लेवल के आसपास ये लार्ज कैप रेंज के अंदर कंपनी मेंशन किया गया है और ये लेवल के आसपास देखो कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी इसी लेवल के आसपास प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन एक चीज इसी लेवल के आसपास हमको कंपनी का थोड़ा बुरा देखने के लिए मिल रहा है, जो स्टॉक का पी है वो काफी हाई पी के साथ स्टॉक काम कर रहा है। जनरली 10 to 15 पी रेशियो के आसपास अगर स्टॉक काम करता है वो काफी अट्रैक्टिव माना जाता है। 20 to 25 के आसपास भी स्टॉक पी ठीक मैनेजेबल है। लेकिन ये लेवल के आसपास 94 पी के साथ ये काम कर रहा है, जो कि ये स्टॉक वैल्यू के ऊपर ये देखो द जनरल लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सालाना 100% के आसपास 94% के आसपास रिटर्न, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए हर बार इतना रिटर्न जनरेट करके देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जो स्टॉक का पेग रेशियो है वो भी 4 के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। देखो स्टॉक का पेग रेशियो जनरली 0 to 1 रेंज के अंदर आता है तो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी माना जाता है। 1 to 2 रेंज के अंदर आएगा फिर भी वो ओके ओके कंपनी माना जाएगा। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो जाता है या अगर नेगेटिव पेग रेशियो के साथ स्टॉक काम करता है तो फिर उतना वो सही माना नहीं जाता है। तो इसीलिए ये लेवल के आसपास ये एक बुरा चीज हमको देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक का पी काफी ज्यादा है और स्टॉक का पेग भी काफी ज्यादा है। ग्रोथ फैक्टर उतना देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जनरली देखो ग्रोथ फैक्टर 0 to 10 रेंज के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। तो 4-5 से लेकर अगर 9-10 तक हम देखेंगे, अगर ये ग्रोथ फैक्टर रहता है तो ये काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन 4 से नीचे अगर आ जाता है तो फिर ग्रोथ फैक्टर उतना सही नहीं है। तो ये लेवल के आसपास ग्रोथ फैक्टर 2 के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो ये सारी चीजें स्टॉक का प्राइस के ऊपर उसका इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लेवल के आसपास देखो स्टॉक काफी महीना हो गया एक रेंज के अंदर मूवमेंट हमको ये देखने के लिए मिल रहा है। तो ज्यादातर इसी लेवल के आसपास कैसे मूवमेंट आना चाहिए वो डिटेल्स जानने के लिए मैं एक बार यहाँ पे उसका डिटेल्स फंडामेंटल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप उसका कॉम्पिटिटर सेक्शन को देखोगे तो देखो इसका जो कॉम्पिटिटर है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, छोले इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, मुथूस फाइनेंस, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये सारे कॉम्पिटिटर है। और ये सारे कॉम्पिटिटर अगर आप पेग रेशियो को देखोगे तो देखो पेग रेशियो के हिसाब से सबसे खराब पेग रेशियो इसी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का ही देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे अट्रैक्टिव पेग रेशियो यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस स्टॉक का देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व का भी काफी अच्छा पेग रेशियो है। बजाज होल्डिंग का भी काफी अच्छा पेग रेशियो है। छोले फाइनेंस भी प्रॉपर मेंटेन किया है। मुथूस फाइनेंस भी प्रॉपर मेंटेन किया है। 1.32 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पेग रेशियो है ये इसी टाटा इन्वेस्टमेंट का है, जो कि इसी लेवल के आसपास हमको ये पूरा पेग रेशियो देखने के लिए मिल रहा है। और ये लेवल के आसपास अगर हम उसका क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो देखो ये भी एक कॉज हो सकता है इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक वैल्यू धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। क्योंकि देखो कंटिन्यू जून महीना से देखोगे, मैं ये नेट प्रॉफिट सेक्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो कंटिन्यू जून महीना से आप देखो 131 करोड़ से
24 करोड़ के आसपास ये इनकम देखो, नेट प्रॉफिट जो कम हुआ है। उसके बाद ये दिसंबर 2024 पे जो रिजल्ट आया 124 करोड़ से डायरेक्ट 20 करोड़ के आसपास आ गया। तो ये लेवल के आसपास प्रॉफिट नीचे की तरफ जा रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरली किससे कैलकुलेट किया जाता है? कंपनी का जो सेल्स होता है, सेल्स से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। एक्सपेंसेस मतलब इसी लेवल के आसपास देखो एक्सपेंसेस मेंशन किया जा रहा है। उसका जो एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, या कंपनी अगर न्यू न्यू कोई ब्रांचेस वगैरह ओपन कर रहा है या लोगों को रिक्रूट कर रहा है, तो ये सारे उसका एम्प्लॉय कॉस्ट के हिसाब से, इसका एक्सपेंसेस के हिसाब से जाता है। तो ये लेवल के आसपास देखो जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हमको देखने के लिए मिल रहा है। जनरली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 131 से ये अभी घटकर -1 के आसपास आ चुका है। तो जो कि इसी लेवल के आसपास स्टॉक वैल्यू के ऊपर हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम उसका ओवरऑल ईयरली प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे, तो देखो ईयरली जो नेट प्रॉफिट सेक्शन इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। देखो ईयरली प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मार्च 2025 के आसपास रिटर्न आने वाला है, ये थोड़ा सा कम रिटर्न हमको देखने के लिए मिलेगा। 385 करोड़ से घटकर 335, मतलब लगभग 20 to 25% के आसपास लेस इनकम हमको देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये अभी मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसी लेवल के आसपास स्टॉक के ऊपर एक साइडवाइज मूवमेंट हमको इस पे देखने के लिए मिलेगा। ये अभी लोड नहीं हुआ है, ये देखो अभी लोड हो गया। तो एक साइडवाइज एक रेंज के अंदर मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलना चाहिए, या ये लेवल से अगर फॉल आएगा 5000 के आसपास फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इसी लेवल के आसपास देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ स्टॉक वैल्यू आना चाहिए। अगर हम स्टॉक का कैश फ्लो के ऊपर नजर डालेंगे, तो देखो 3 सेक्शन पे कैश फ्लो को डिवाइड किया जाता है: ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेक्शन, इन्वेस्टिंग सेक्शन, फाइनेंसिंग सेक्शन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेक्शन मतलब जनरली कंपनी का जो प्रॉफिट वगैरह आता है, उसका सेल्स से जो प्रॉफिट वगैरह आता है वो कैलकुलेट किया जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी किसी किसी और दूसरी कंपनी पे इन्वेस्ट किया है, उससे जो रिटर्न वगैरह आ रहा है वो देखा जाता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब वो जो खर्चा कर रहा है, जनरली डिविडेंड वगैरह जो पे कर रहा है, वो सारी चीजें देखा जाता है। तो ये लेवल के आसपास एक अच्छी चीज हमको देखने के लिए मिल रहा है कि जो उसका जो कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो इसी लेवल के आसपास अभी हमको पॉजिटिव देखने के लिए मिलता है। अगर नेट कैश फ्लो पॉजिटिव रहेगा, मतलब कंपनी का हाथ पे अगर बैलेंस रहता है, तो वो फिर कंपनी धीरे धीरे उसको ग्रो कराने में मदद करता है। और इसी लेवल के आसपास एक और अच्छी चीजें हमको देखने के लिए मिल रहा है कि उसका जो इन्वेस्टर है, जो प्रमोटर है, वो खुद इस पे 73% के आसपास होल्ड किए, जो कि एक अच्छी बात है। तो देखते हैं इस पे प्रमोटर अच्छा होल्ड किए हैं, अभी कैश फ्लो धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट उतना उस पे इंक्रीज अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। तो इसीलिए इसी लेवल के आसपास इमीडिएट ऐसे बड़ा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मार्केट थोड़ा सा साइडवाइज इसी लेवल के आसपास रहना चाहिए। और ऊपर लेवल के आसपास देखो ये कंटिन्यू लोअर है, लोअर लो पैटर्न फॉर्म करके धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। और ये लेवल के आसपास अगर आप उस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखोगे, तो देखो ट्रेंड लाइन के हिसाब से बार बार इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद इस पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। और ये लेवल के आसपास एक चीज हमको हमेशा देखना चाहिए कि अभी जो सपोर्ट लेवल हमको देखने के लिए मिल रहा है अराउंड ये 5900 लेवल के आसपास, ये 5900 लेवल से अगर स्टॉक 2 से 3 हफ्ता अगर ट्रेड करना, नीचे आके ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो इस पे फॉल हमको देखने के लिए मिलेगा। जो फॉल मिनिमम ये 5000 लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास इसको लेके आएगा। तो इसी लेवल के आसपास देखो मैं थोड़ा सा अभी बियरिश हूँ, थोड़ा साइडवाइज ये स्टॉक के अंदर मूवमेंट रहना चाहिए। अगर ये स्टॉक के अंदर अच्छा मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलता है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे अगर मूवमेंट आता है, तो स्टॉक जो ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा, मैं बेसिकली वेट करूंगा अभी ये 7500 लेवल ब्रेक करने तक। अगर ये 7500 लेवल को स्टॉक ब्रेक करके ऊपर की तरफ आता है, तो अभी इस पे जो मूवमेंट आएगा, ये जो ऑल टाइम हाई है 9500 10000 लेवल के आसपास मूवमेंट हम इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा ये रेंज के अंदर, जैसे डाटा अभी बन रहा है, थोड़ा सा रेंज के अंदर मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
दोस्तों ये मैंने मेरा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके मेरा राय आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इसमें कोई भी पोजीशन वगैरह बनाने से पहले आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर बात कीजिए, उनका सलाह जरूर लीजिएगा। आप लोगों को क्या लगता है ये स्टॉक अभी कितना ऊपर या नीचे की तरफ जा सकता है, एक बार कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैंने जब भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा सबसे पहले।